मक्का की तपती दोपहरी थी। सूरज आग बरसा रहा था। गलियां सुलग रही थीं, रेत जल रही थी। हवा में गर्मी की लपटें थीं और दूर कहीं से भूख से बिलखते बच्चों की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। एक माँ अपने दो छोटे छोटे बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी। आंखों में आंसू थे, होंठ सूखे थे और गोद में पड़े बच्चे भूख से बेहोशी की हालत में थे। 3 दिन से उस घर में चूल्हा नहीं जला था, न अनाज था, न खजूर, न पानी के सिवा कुछ। वह माँ आसमान की तरफ देखकर बार बार बस एक ही पुकार कर रही थी, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, मेरे बच्चों की भूख देख ले। उसी वक्त शहर की एक गली से एक नूरानी शख्सियत गुजर रही थी। चाल में सादगी, चेहरे पर रहमत, आंखों में करुणा और दिल में पूरी दुनिया का दर्द। वही शख्सियत जिनके आने से पत्थर भी मोम बन जाता था, जो दुश्मनों के लिए भी दुआ करने वाले थे। वही हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफा। हुजूर रोज की तरह लोगों की हालत देखने निकलते थे। कोई भूखा न रहे, कोई जुल्म में न हो, कोई मायूस न हो। यही आपकी जिंदगी का मकसद था। जैसे ही आपने उस गली से गुजरते हुए बच्चों के रोने की आवाज सुनी, आपका दिल तड़प उठा। आप ठहर गए। आपकी नजर उस झोपड़ी पर पड़ी जहां से सिसकियां आ रही थीं। आप खुद आगे बढ़े, किसी सहाबी को आगे नहीं भेजा। रहमत खुद चलकर पहुंची थी। आपने बड़े प्यार से कहा, अस्सलामु अलैकुम। अंदर से टूटी हुई आवाज आई, अलैकुमुस्सलाम। हुजूर अंदर दाखिल हुए। आपने देखा एक माँ, फटे हुए कपड़े, सूखा चेहरा, आंसुओं से भीगी पलके और 2 मासूम बच्चे जो भूख से कांप रहे थे। यह मंजर देखकर हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। आपने फौरन पूछा, बहन, तुम्हारी ये हालत क्यों है? वह माँ रो पड़ी, कांपती हुई आवाज में बोली, या रसूल अल्लाह, 3 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, कोई सहारा नहीं, मैं इनको भूख से मरते देख रही हूँ। यह सुनते ही हुजूर का दिल और भी पिघल गया। आपने उन बच्चों के सिर पर अपने मुबारक हाथ फिराए। बच्चे भले भूख से कमजोर थे, मगर जैसे ही हुजूर का हाथ उनके सिर पर पड़ा, उनकी सिसकियां धीमी हो गईं। रहमत का असर था। आपने उसी वक्त कहा, ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। रास्ते में किसी से कहा नहीं कि यह काम तुम करो, खुद अपने हाथों से मदद करना चाहते थे। आपने अनाज खरीदा, खजूर खरीदी, घी लिया और एक थैले में रख लिया। फिर उस भारी थैले को खुद अपने कंधे पर रख लिया। एक सहाबी ने देखा तो घबराकर कहा, या रसूल अल्लाह, ये बोझ आप मुझे दे दीजिए। हुजूर ने बड़े प्यार से मगर मजबूती से जवाब दिया, कयामत के दिन मेरा बोझ तुम उठाओगे या मैं खुद उठाऊंगा? यह सुनकर सहाबी खामोश हो गए। हुजूर खुद ही वह बोझ उठाकर उस माँ के घर तक लेकर आए। वह माँ हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अल्लाह के नबी खुद उसके लिए राशन लेकर आए हैं। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हुजूर ने कहा, बहन, आग जला दो। वह कांपते हाथों से चूल्हा जलाने लगी। हुजूर खुद बैठे, अनाज निकाला, आटा गूंथा और अपने मुबारक हाथों से रोटियां बनाने लगे। रसूल खुदा, जो पूरी इंसानियत के इमाम हैं, आज एक भूखी माँ के बच्चों के लिए रोटी बना रहे थे। जब रोटियां तैयार हुईं, आपने खुद अपने हाथों से पहले बच्चों को खिलाया। बच्चे जो थोड़ी देर पहले बेहोशी की हालत में थे, अब धीरे धीरे खाना खाने लगे। हर निवाले के साथ उनकी जान लौट रही थी। माँ यह सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे, मगर अब वह आंसू गम के नहीं, शुक्र के थे। हुजूर उनके सामने बैठे रहे। आपने तब तक खाना नहीं खाया जब तक बच्चे पूरी तरह तृप्त नहीं हो गए। आप मुस्कुराकर बच्चों को खाते देखते रहे। माँ से आपने कहा, जब तक ये बच्चे मुस्कुराने न लगें, समझो मैं भी तृप्त नहीं हुआ। बच्चे खाते खाते जब हंसने लगे, तब जाकर हुजूर के चेहरे पर भी सुकून आया। माँ ने रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपको क्या बदला दूं? हुजूर ने फरमाया, मेरे बदले में बस अपने अल्लाह से मेरे लिए दुआ कर देना। उस दिन उस घर की किस्मत बदल गई। जो घर भूख से उजाड़ हो रहा था, वहां आज रहमत उतर आई थी। जिस माँ की आंखों में मौत का डर था, वहां आज उम्मीद की चमक थी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात वह माँ बच्चों को सुलाकर देर तक जागती रही। उसे बार बार अपने घर में बैठे हुजूर की सूरत याद आ रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अल्लाह का नबी खुद उसके बच्चों को खिलाकर गए हैं। वह बार बार सजदे में गिरती, बार बार रोती और कहती, या अल्लाह, तूने मुझे किस काबिल समझकर अपने नबी भेज दिए। उधर हुजूर उस रात भी चैन से नहीं सो पाए। आपके दिल में बार बार वही घर, वही बच्चे, वही खाली आंखें घूमती रहीं। आप तहज्जुद में उठे, देर तक रोते रहे और उस माँ और उसके बच्चों के लिए दुआ करते रहे। यही हैं हमारे नबी, जो अपनी उम्मत के लिए रातों को रोते थे, जो भूखे को देखकर खुद भूख भूल जाते थे, जो दर्द देखकर
खुद जख्मी हो जाते थे। यह सिर्फ एक माँ और 2 बच्चों की कहानी नहीं थी, यह पूरी इंसानियत के लिए एक पैगाम था कि जो अपने नबी से मोहब्बत करता है वह किसी भूखे को यूं नहीं छोड़ सकता। और अभी तो इस कहानी का असली इम्तिहान आगे आने वाला था। अभी इस माँ की जिंदगी में एक और तूफान आने वाला था और फिर उस तूफान में भी हुजूर ही उसका सहारा बनने वाले थे। सुबह की पहली रोशनी उस झोपड़ी के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। कल तक जहां भूख और मायूसी का साया था, आज वहां एक अजीब सा सुकून था। बच्चे पेट भरकर सोए हुए थे। उनके चेहरों पर वह बेहोशी नहीं थी जो भूख देती है, बल्कि एक मासूम सी मुस्कान थी। माँ उन्हें बार बार देखती, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करती, आंखें सजदे में झुकती और होंठ कांपते हुए बस यही कहते, या रब, कल मेरे घर में तेरे नबी आए थे। वह बाहर निकली। आज उसे मजदूरी ढूंढनी थी ताकि बच्चों को फिर भूखा न सोना पड़े। मगर जैसे ही वह गली के मोड़ तक पहुंची, लोगों की फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ने लगी। कोई कह रहा था, यह वही औरत है जिसे मोहम्मद ने खुद खाना खिलाया था। किसी ने हैरत से कहा, इसी झोपड़ी में कल अल्लाह के रसूल आए थे। माँ का सिर झुक गया। उसके दिल में कृतज्ञता की आग जलने लगी। मगर उसी वक्त कुछ कुरैश के पत्थर दिल लोग भी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने भी यह बातें सुन ली। उनके चेहरे पर जलन तैर गई। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो, मोहम्मद अब गरीबों के घर घर जाकर अपनी बातें फैलाने लगे हैं। शाम तक यह बात पूरे इलाके में फैल गई कि वह माँ मोहम्मद की हिमायत करने लगी है। और मक्का उस दौर में जहां पत्थर दिल लोग सच को कुचलने में देर नहीं लगाते थे, वहां यह बात खतरे से खाली नहीं थी। उधर वह माँ शाम को जब लौट कर आई तो देखा उसकी झोपड़ी में कुछ भी नहीं रखा था। जो थोड़ा सा सामान था वह भी कुछ लोगों ने उठा लिया था। पड़ोस की एक औरत रोते हुए बोली, बहन, कुछ बदमाश आए थे। उन्होंने कहा कि तू मोहम्मद की तरफ हो गई है, इसलिए तुझे सजा मिलनी चाहिए। माँ का दिल कांप उठा। बच्चे माँ से लिपट गए। आज फिर भूख का डर सिर उठाने लगा। वह रात फिर आंसुओं में डूब गई। मगर इस बार उसके दिल में एक यकीन भी था, जिस नबी ने मुझे कल बचाया है वह आज भी मुझे नहीं छोड़ेगा। और सच में हुजूर अपनी उम्मत की तकलीफ से बेखबर नहीं रहते थे। उसी रात आपको किसी सहाबी ने खबर दी कि उस माँ के घर फिर मुश्किल आ पड़ी है। यह सुनते ही हुजूर बेचैन हो गए। आप उठे, वजू किया, 2 रक्कत नमाज अदा की और अल्लाह के सामने देर तक गिड़गिड़ाकर उस माँ और उसके बच्चों के लिए दुआ करते रहे। आपने फज्र के बाद कुछ सहाबियों को बुलाया, हल्की आवाज में मगर बहुत दर्द के साथ। आपने फरमाया, मेरी उम्मत में कोई भूखा न रहे, यह मुझे मंजूर नहीं। आप खुद उस माँ के घर की तरफ रवाना हुए। इस बार आपके साथ कुछ सहाबी भी थे। जब आप वहां पहुंचे तो बच्चों की हालत फिर नाजुक थी। माँ आपको देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी। मगर इस बार उसके आंसू सिर्फ गम के नहीं थे, उनमें राहत भी थी कि अल्लाह के नबी फिर से आ गए हैं। आपने माँ को चुप कराया, बच्चों को सीने से लगाया। फिर आपने सहाबियों से कहा कि उस घर के लिए दफा दफा सहायता का इंतजाम किया जाए ताकि यह घर किसी की नफरत का शिकार न बने। उस दिन से उस माँ के घर में लगातार रिज्क पहुंचने लगा। बच्चे दिन ब दिन मजबूत होने लगे। माँ की आंखों में फिर से जिंदगी लौट आई। गांव वाले जो पहले उसे ताने देते थे अब हैरत से कहते, सच है, मोहम्मद जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी किस्मत बदल जाती है। लेकिन इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन वह माँ अपने बच्चों को लेकर पानी भरने गई। रास्ते में कुछ जालिम लोगों ने उसे घेर लिया। उन्होंने तानों से कहा, अब बता, मोहम्मद तुझे आज कैसे बचाएंगे। माँ कांप गई, मगर उसके दिल में एक अजीब सी हिम्मत थी। उसने कहा, मेरे नबी मुझे अब भी बचा सकते हैं क्योंकि वह रहमत हैं। उन लोगों ने धक्का दिया, बच्चे गिर पड़े, माँ चीखी। उधर उसी वक्त कुछ मुसलमान वहां पहुंच गए और उन जालिमों को वहां से भगा दिया। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि माँ समझ ही नहीं पाई। बाद में उसे पता चला कि हुजूर को अल्लाह ने पहले ही दिल में डाल दिया था कि वहां कुछ होने वाला है, इसलिए आपने कुछ लोगों को उस रास्ते पर भेज दिया था। उस दिन उस माँ को यकीन हो गया कि हुजूर सिर्फ सामने रहकर ही मदद नहीं करते बल्कि दूर से भी अपनी उम्मत की हिफाजत करते हैं। रात को बच्चे सो गए। माँ देर तक बैठी रही। उसके दिल में एक ही बात घूम रही थी, मेरा सहारा कोई इंसान नहीं, मेरा सहारा तो मोहम्मद की रहमत है। उधर हुजूर उस रात फिर देर तक इबादत में मशगूल रहे। सजदे में आपके आंसू गिरते रहे। आप बार बार कहते, या अल्लाह, मेरी उम्मत को कभी मेरे बाद बेसहारा न करना। यही वह नबी हैं जो अपनी उम्मत की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं, जो भूखों के लिए रातों को रोते हैं, जो जालिमों की सख्ती से पहले अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से ढाल मांगते हैं। और उस माँ की जिंदगी में अब एक और बड़ा मोड़ आने वाला था, ऐसा मोड़ जो उसे गरीबी से उठाकर सब्र और यकीन की बुलंदी तक ले जाने वाला था। और उसमें भी हुजूर ही रहनुमा बनने वाले थे। दिन बदलते जा रहे थे। वह माँ अब पहले जैसी टूटी हुई नहीं रही थी। बच्चों के गालों में थोड़ी सी लालिमा लौट आई थी,
आंखों में चमक आने लगी थी। घर में कभी कभी चूल्हा जल जाता था और यह सब सिर्फ एक वजह से था, हुजूर की दुआ और रहमत। मगर अल्लाह अपने बंदों की किस्मत बदलने से पहले उन्हें आजमाता भी है ताकि उनका सब्र और यकीन और मजबूत हो जाए। एक शाम वह माँ अपने बच्चों को लेकर बैठी थी। अचानक छोटे बेटे ने सवाल किया, अम्मी, अल्लाह के नबी फिर कब आएंगे? माँ की आंखें भर आईं। वह बोली, बेटा, नबी हर वक्त हमें देख रहे हैं, चाहे नजर आए या नहीं। उस रात अचानक बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, जिस्म तपने लगा, सांस तेज हो गई। माँ घबरा गई। उसके पास न दवा थी न कोई मदद। पड़ोस में भी डर और गरीबी के कारण कोई दरवाजा खोलने को तैयार नहीं था। माँ ने बच्चे को सीने से लगाया और रोते रोते आसमान की तरफ देखकर बोली, या अल्लाह, कल मेरे बच्चे भूख से मर रहे थे, आज बीमारी से। अगर तू चाहता है तो मेरा बच्चा ले ले, मगर मुझे उसके साथ भी ले ले। वह पूरी रात बच्चे के पास बैठी रही। हर थोड़ी देर बाद उसके माथे को चूमती, कभी सीने से लगाती, कभी रोकर दुआ करती। रात का हर पहर उस माँ पर पहाड़ बनकर टूट रहा था। जब सहर का वक्त हुआ तब जाकर बच्चा थोड़ा शांत हुआ, मगर बदन अब भी तप रहा था। उधर उसी रात हुजूर को बेचैनी ने घेर लिया। आप बार बार करवट बदलते रहे। आपके दिल पर एक बोझ सा था। तहज्जुद के लिए उठे, वजू किया और सजदे में गिरते ही आपकी जबान से वही नाम निकला, या अल्लाह मेरी उम्मत। आप देर तक रोते रहे। सजदे में ही आपको इल्हाम हुआ कि उस माँ का बच्चा बीमार है। आपने फौरन सुबह होने का इंतजार भी नहीं किया। थोड़ी ही देर में फजर हो गई। नमाज के बाद आप कुछ सहाबियों को लेकर उसी झोपड़ी की तरफ निकल पड़े। जब आप पहुंचे, माँ बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा जर्द। जैसे ही उसकी नजर हुजूर पर पड़ी, वह हिचकियां लेने लगी। वह डर भी रही थी और उम्मीद भी रख रही थी। हुजूर आगे बढ़े, बच्चे के पास बैठे, अपने मुबारक हाथ से उसके माथे पर हाथ रखा। माँ की सांसें रुक गईं। वह पल उसके लिए कयामत से कम नहीं था। आपने बहुत प्यार से दुआ पढ़ी। आपके लब हिले, आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने अपने मुबारक हाथ सीने पर रखा। कुछ ही पलों में बच्चे की सांसें सामान्य होने लगीं, बदन की तपिश कम होने लगी। माँ यह सब देखते देखते जमीन पर गिर पड़ी, सजदे में। उसके मुंह से बस यही निकल रहा था, या अल्लाह, तूने फिर अपने नबी के सदके मेरे बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद बच्चा उठ बैठा। उसकी आंखें खुली। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, फिर हुजूर की तरफ। वह मुस्कुरा दिया, वही मुस्कान जो किसी माँ के लिए पूरी दुनिया से बड़ी होती है। माँ का दिल फट रहा था रो रो कर। उसने कांपते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, आपने मेरी जान बचा ली, मेरे बच्चों की जान बचा ली। हुजूर ने उसे उठाया और फरमाया, जान अल्लाह बचाता है, मैं तो सिर्फ दुआ करता हूँ। उस दिन उस माँ का यकीन और भी मजबूत हो गया। अब वह सिर्फ एक गरीब औरत नहीं रही थी, वह एक ऐसी औरत बन चुकी थी जिसने अपनी आंखों से रहमत को चलते फिरते देख लिया था। लेकिन लोगों के दिलों में जलन और नफरत भी बढ़ती जा रही थी। कुछ कुरैशी सरदारों को यह बात चुभ रही थी कि एक कमजोर और गरीब औरत पर मोहम्मद की इतनी नजर कैसे रह सकती है। उन्होंने आपस में साजिश रचनी शुरू कर दी। एक दिन वह माँ बाजार गई थी। बच्चों के लिए कुछ सामान लेना था। वहीं कुछ लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। एक ने सख्त लहजे में कहा, तू हर वक्त मोहम्मद का नाम लेती, क्या वह तुझे हमेशा ही बचाएंगे? माँ का दिल कांपा, मगर होंठ मजबूती से हिले। हाँ, मेरे नबी हमेशा मुझे बचाएंगे, चाहे सामने हो या दूर। यह बात उन लोगों को और आग लगाने वाली लगी। उन्होंने उसे डराने की कोशिश की, मगर उसी वक्त अचानक बाजार में लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने आवाज दी, मोहम्मद आ रहे हैं। यह सुनते ही वे लोग पीछे हट गए। माँ की आंखें दूर रास्ते पर जम गईं। सच में थोड़ी ही देर में हुजूर वहां पहुंच गए थे। आपकी मौजूदगी ने पूरे माहौल को बदल दिया। जो लोग थोड़ी देर पहले धमका रहे थे, अब नजरें नीची किए खड़े थे। हुजूर ने उस माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, मगर उससे ज्यादा यकीन था। आपने उसके पास आकर फरमाया, डरो मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। उस दिन माँ बाजार से सही सलामत लौट आई, मगर उसके दिल में अब एक नई आग जल रही थी, सब्र की, यकीन की और अपने नबी से मोहब्बत की। रात को जब बच्चे सो गए, वह माँ देर तक छत की ओर देखती रही। उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, मेरी जिंदगी का हर मोड़, हर सांस, हर आंसू मेरे नबी से जुड़ चुका है। और हुजूर, आप उस रात भी अकेले में उम्मत के लिए दुआ करते रहे। आप जानते थे कि यह माँ अभी भी पूरी तरह महफूज नहीं हुई है। अभी उसकी जिंदगी में एक और बड़ा इम्तिहान आने वाला है, और वह इम्तिहान ऐसा होगा जो उसके सब्र को आसमान तक पहुंचा देगा। वक्त गुजरता गया, मगर इम्तिहान रुकने का नाम नहीं लेते। वह माँ अब पहले से ज्यादा सब्र वाली हो चुकी थी। उसके बच्चों की आंखों में अब डर कम और भरोसा ज्यादा था। वे अक्सर आपस में बातें करते, हमारे नबी हमें बचाते हैं। अम्मी कहती हैं, जब मुश्किल आती है तो मोहम्मद की दुआ ढाल बन जाती है। मगर दुश्मनों के दिलों में यह बातें
जहर बनकर उतर रही थीं। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक गरीब और बेसहारा औरत इतनी मजबूती से अपने नबी का नाम लेती है। उन्होंने तय कर लिया कि अब वह उस माँ को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह फिर कभी मोहम्मद का नाम न ले सके। एक अंधेरी रात, आसमान पर बादल छाए हुए थे, हवा में अजीब सी भारीपन था। बच्चे सो रहे थे। माँ पास बैठी उनमें से एक के उलझे हुए बाल संवार रही थी। तभी उसे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल धड़क उठा। उसने धीरे धीरे झोपड़ी का दरीचा खोला। अंधेरे में कुछ साए हिलते डुलते दिखे। अचानक दरवाजे पर जोर की ठोकर लगी। खोल! एक सख्त आवाज गूंजी। बच्चे घबरा कर उठ बैठे। माँ ने उन्हें सीने से लगा लिया। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर दिल में एक ही नाम गूंज रहा था, या मोहम्मद। दरवाजा फिर से पीटा गया, इस बार पहले से भी जोर से। अगर तूने दरवाजा न खोला तो हम तोड़ देंगे। माँ ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कई आदमी खड़े थे, चेहरों पर नफरत और आंखों में जुल्म की चमक। उन्होंने अंदर घुसते ही झोपड़ी का सामान उलटना शुरू कर दिया। कोई अनाज की थैली को लात मारकर फेंक देता, कोई चूल्हे की राख उड़ा देता। एक ने व्यंग्य से कहा, तेरे मोहम्मद कहाँ हैं आज? बुला ले उन्हें, आज तुझे वही बचाएंगे। माँ का जिस्म कांप रहा था, मगर उसकी आवाज में अजीब सी स्थिरता थी। उसने कहा, मेरे नबी वही हैं जहां अल्लाह की रहमत है, और वह हर जगह है। यह सुनते ही उनमें से एक ने उसे धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। बच्चे चीखने लगे। एक बच्चा दौड़कर माँ से लिपट गया, दूसरा डर के मारे रोता हुआ एक कोने में सिमट गया। उस पल वह माँ जमीन पर पड़ी हुई थी, मगर उसका दिल आसमान से जुड़ा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठों से बेआवाज दुआ निकल रही थी, या अल्लाह, मेरे नबी के सदके मुझे बचा ले। और सच में उसी लम्हे हालात पलटे। अचानक गली में शोर मच गया। लोगों की आवाजें गूंजने लगीं। उन्हें पकड़ो, जल्म बंद करो। कुछ मुसलमान वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने उन जालिमों को घेर लिया। माहौल एकदम बदल गया। जो थोड़ी देर पहले ताकत दिखा रहे थे, अब भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे। कुछ पकड़े गए, कुछ अंधेरे में भाग निकले। माँ कांपती हुई उठी, बच्चों को सीने से लगाया। वह समझ गई थी, यह सब यूं ही नहीं हुआ, यह फिर से उसके नबी की रहमत का साया था। सुबह हुई। माँ को पता चला कि हुजूर को रात ही को इस साजिश की खबर मिल गई थी। आपने कुछ सहाबियों को तुरंत भेज दिया था। आप खुद सारी रात दुआ करते रहे थे। जब वह माँ यह सुनकर हुजूर के पास पहुंची तो उसकी हालत देखने लायक थी। वह रोते हुए आपके कदमों में गिर पड़ी। या रसूल अल्लाह, क्या मेरी सारी जिंदगी यूं ही इम्तिहानों में कटेगी? हुजूर ने उसे अपने मुबारक हाथों से उठाया। आपकी आंखों में भी नमी। आपने बहुत नरमी से फरमाया, दुनिया इम्तिहान का घर है, मगर अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। माँ ने कहा, मैं कमजोर हूँ, मेरे बच्चे भी कमजोर हैं। हुजूर ने फरमाया, तुम कमजोर नहीं हो, तुम सब्र वाली हो, और सब्र वालों के साथ अल्लाह की मदद होती है। उस दिन माँ को पहली बार अपनी कमजोरी में भी ताकत महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। उसने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है, उसके साथ अल्लाह है और अल्लाह के नबी हैं। मगर हुजूर जानते थे कि यह लोग उसे चैन से नहीं बैठने देंगे, इसलिए आपने एक बड़ा फैसला किया। आपने उस माँ के लिए एक सुरक्षित जगह का इंतजाम करवाया, जहां उसे और उसके बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा सके। आपने कुछ ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जो उसके हालात का लगातार ख्याल रखेंगे। जब वह माँ उस नई जगह पहुंची तो उसने पीछे मुड़कर अपनी पुरानी झोपड़ी की तरफ देखा। वहां भूख थी, डर था, आंसू थे, मगर वहीं पर उसने अपने नबी को भी पहली बार देखा था। उसकी आंखें भर आईं। उसने दिल में कहा, अगर दर्द न होता तो मुझे मेरे नबी की रहमत कभी न मिलती। और उधर हुजूर, आप उस दिन भी चुपचाप रोए। आप अपनी उम्मत की हर तकलीफ को अपने दिल में उतार लेते थे। आप जानते थे कि उस माँ के इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए। अभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा पल आने वाला है जो उसके सब्र का असली इम्तिहान होगा, और उसी पल में उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी जाएगी। नई जगह पर पहुंचकर वह माँ और उसके बच्चे पहली बार कुछ सुकून से सो पाए। दीवारें मजबूत थीं, छत टपकती नहीं थी और बाहर पहरा भी था, मगर माँ का दिल अब भी कांपता रहता था। वह हर वक्त बच्चों को अपने पास ही रखती। उसे डर था कि कहीं फिर कोई आफत ना आ जाए। एक रात जब सब सो गए, वह माँ जाग रही थी। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह आसमान की तरफ देखती और सोचती, या अल्लाह, तूने मुझे हर बार बचाया, मगर ये इम्तिहान क्यों रुकते नहीं? उसी रात मक्का में एक और साजिश पक रही थी। दुश्मनों को अब यह बात साफ समझ में आ गई थी कि यह औरत अब आम औरत नहीं रही। उसका नाम अब मोहम्मद से जुड़ चुका था, और यही बात उन्हें जलाने लगी थी। उन्होंने सोचा, इस एक औरत को तोड़ दो, बाकियों के दिलों से भी हिम्मत निकल जाएगी। उन्होंने तय किया कि अब डराने से काम नहीं चलेगा। अब उसे ऐसा झटका दिया जाएगा कि वह अंदर से टूट जाए। कई दिनों तक सब शांत रहा। माँ को लगा शायद अब जिंदगी संभल जाएगी। बच्चे खेलने लगे। एक दिन बड़े बेटे ने हंसते हुए कहा,
अम्मी, आज हम भूखे नहीं हैं। माँ की आंखों से आंसू निकल आए। यह वही जुमला था जिसे सुनने के लिए वह बरसों तरस गई थी। मगर इंसान जब जरा सी राहत पाता है तभी अक्सर सबसे बड़ा इम्तिहान सामने आ जाता है। एक दोपहर अचानक घर के बाहर शोर मचा। कुछ लोग दौड़ते हुए आए। माँ घबरा गई। उसने बच्चों को अंदर खींच लिया। तभी दरवाजे पर एक आदमी गिर पड़ा। उसका बदन खून से सना हुआ था। लोग चिल्ला रहे थे, इसे किसी ने कत्ल कर दिया। माँ का जिस्म सुन्न हो गया। थोड़ी देर में यह बात फैल गई कि वह आदमी उसी माँ के दूर के रिश्तेदारों में से था। कुछ लोग फौरन चिल्लाने लगे, यह सब मोहम्मद की वजह से हुआ है, इसी ने दुश्मनी मोल ली है। देखते देखते इल्जाम उस माँ पर आने लगा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उसी की वजह से यह जान गई है। बच्चा डर के मारे माँ से लिपट गया। माँ का दिल दहशत से भर गया। यह वही लोग थे जो पहले से ही उससे नफरत करते थे। अब उन्हें एक बहाना मिल गया था। शाम होते होते हालात बिगड़ गए। कुछ लोग उसे पकड़कर ले जाने की बात करने लगे। माँ कांप रही थी। उसके होंठों से बस यही निकल रहा था, या रसूल अल्लाह। हुजूर को जब यह खबर पहुंची तो आपकी हालत बदल गई। आपकी पेशानी पर चिंता की लकीरें उभर आईं। यह मामला सिर्फ एक झूठा इल्जाम नहीं था। यह उस माँ की पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता था। आप फौरन वहां पहुंचे। जैसे ही आपने हालात देखे, आपने वह हंगामा रुकवाया। लोग खामोश हो गए। आपकी मौजूदगी ने हर जबान को थाम लिया। आपने बहुत सख्ती से फरमाया, बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाना गुनाह ए कबीरा है। फिर आपने खुद उस मामले की तहकीक शुरू करवाई। गवाह बुलाए गए। सच धीरे धीरे सामने आने लगा। पता चला कि वह आदमी पुरानी दुश्मनी की वजह से किसी और के हाथों मारा गया था। उस बेगुनाह माँ का उससे कोई लेना देना नहीं था। जब सच्चाई सामने आई तो लोगों की आंखें झुक गईं। जो लोग थोड़ी देर पहले उसे दोषी ठहरा रहे थे अब चुप खड़े थे। माँ वहीं खड़ी थी। उसका बदन कांप रहा था। उसकी आंखें सिर्फ हुजूर को देख रही थीं। जब आपने उसे बेगुनाह साबित कर दिया तब जाकर उसकी सांस लौट कर आई। वह वहीं जमीन पर बैठ गई। बच्चे उससे लिपट गए। उसकी जुबान से बस यही निकला, या रसूल अल्लाह, अगर आप न होते तो आज मेरी दुनिया उजड़ जाती। हुजूर की आंखें भर आईं। आपने फरमाया, मैं हूं ना जब तक अल्लाह चाहेगा। उस दिन उस माँ को यह एहसास हुआ कि हुजूर सिर्फ उसका सहारा नहीं है बल्कि उसकी इज्जत की ढाल भी हैं। जिस समाज में एक औरत को बिना सुने कुचल दिया जाता था, वहां मोहम्मद ने उसे इंसाफ दिलाया। लेकिन उस झूठे इल्जाम ने उस माँ के दिल में एक नया डर भर दिया था। अब वह हर वक्त सहमी रहती। उसे लगता कि कभी फिर कोई इल्जाम न लग जाए। वह बच्चों को कम बाहर भेजती। उसकी हंसी फिर से कम होने लगी। हुजूर ये सब देख रहे थे। एक दिन आपने उसे बुलाया। बहुत नरमी से फरमाया, तुम्हारा दिल फिर डर से भरने लगा है। माँ रो पड़ी। उसने कहा, मैं थक गई हूँ या रसूल अल्लाह, हर बार नया इम्तिहान। हुजूर ने उसके सिर पर हाथ रखा और फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को ऊंचा उठाना चाहता है तो उसे इम्तिहानों से गुजारता है। तुम घबराओ मत, तुम्हारा आखिरी इम्तिहान करीब है। यह सुनकर माँ चुप हो गई। मगर उसे क्या पता था कि आखिरी इम्तिहान का मतलब क्या है। उसे क्या मालूम था कि अब उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो उसे मिटा भी सकता है और उठा भी सकता है। और हुजूर, आप उस रात फिर देर तक सजदे में रहे। आप अल्लाह से उस माँ के लिए ऐसी दुआ मांग रहे थे जो किसी टूटे हुए इंसान को एक नई जिंदगी दे देती है। वह रात बहुत भारी थी। आसमान पर अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। तारे भी जैसे सहमे हुए थे। वह माँ अपने बच्चों के पास बैठी थी। बच्चे सो चुके थे मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। हुजूर की बात उसके कानों में गूंज रही थी, तुम्हारा आखिरी इम्तिहान करीब है। उसका दिल कांप जाता। वह बार बार बच्चों को देखती, फिर आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करती, या अल्लाह अब बस कर दे, मुझसे ज्यादा सब्र न मांग। उसी रात मक्का में एक बड़ा हंगामा खड़ा हुआ। शहर में अफवाह फैल गई कि कुछ लोग मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। डर का माहौल बन गया। गली गली बेचैनी थी। लोग अपने अपने घरों में सिमट गए। यह सब सुनकर कांप गई। उसका दिल गवाही दे रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसने बच्चों को कसकर सीने से लगा लिया। अचानक बाहर दौड़ते कदमों की आवाज आई। किसी ने जोर से पुकारा, सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाएं। माँ के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसके मन में सबसे पहला नाम यही आया, या रसूल अल्लाह। उधर हुजूर को जैसे पहले ही सब कुछ महसूस हो चुका था। आपने मुसलमानों को संभलने का हुक्म दिया। खुद आगे बढ़कर हालात को संभालने निकले। आपकी पेशानी पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन दिल में वही पुरानी ताकत थी, उम्मत के लिए सब कुछ सह लेने की ताकत। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। वह माँ बच्चों को लेकर कोने में सिमटी बैठी थी। अचानक झोपड़ी के बाहर शोर मच गया। कुछ लोग बदहवास दौड़ते हुए आए। किसी ने चिल्लाकर कहा, कुछ जालिम गरीबों के घर जला रहे हैं। माँ की रूह कांप गई। उसने बच्चों को उठाया और बाहर की तरफ भागने लगी, मगर तभी
धुएं की तेज लपटें उठने लगीं। आग करीब ही फैल रही थी। रास्ता बंद होता जा रहा था। बच्चा डर के मारे चीखने लगा। मां की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसी लम्हे जब उसे लगा कि अब सब खत्म, अचानक धुएं के बीच उसे एक साया नजर आया। वही जाना पहचाना साया, वही रहमत भरी चाल, वही चेहरा जिससे दिल को सुकून मिलता था। मोहम्मद, यह नाम उसके होंठों से अपने आप निकल गया। हुजूर खुद उस आग की तरफ दौड़ते चले आ रहे थे। किसी ने आपको रोकने की कोशिश की। या रसूल अल्लाह, आग भड़क चुकी है। आपने बस इतना फरमाया, मेरी उम्मत वहां है। आपने उस मां को देखा, बच्चों को देखा और बिना एक पल रुके आगे बढ़ गए। सहाबी भी पीछे पीछे दौड़े। धुएं और आग के बीच हुजूर ने खुद उस मां और बच्चों को बाहर निकाला। आपका अपना लिबास धुएं से भर गया, मगर आपकी बाहों में महफूज उम्मत थी। जैसे ही वह मां और बच्चे आग की सीमा से बाहर निकले, मां वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें टूटी हुई थीं। उसने बच्चों को देखा, वह जिंदा थे, सलामत थे। उसकी नजर हुजूर पर पड़ी। आपकी आंखों में धुएं की लाली थी, मगर चेहरे पर वही रहमत की चमक। वह फूट फूट कर रो पड़ी। वह उठकर आपके कदमों में गिर गई। उसकी आवाज रूंध रही थी, या रसूल अल्लाह, आपने हर बार मुझे मौत से छीन लिया। हुजूर ने उसे उठाया। आपने उसके बच्चों को अपने सीने से लगाया। बहुत ही नरमी से फरमाया, असली बचाने वाला अल्लाह है, मैं तो बस उसका एक दरवाजा हूँ। आग कुछ ही देर में बुझा दी गई। लोग इकट्ठा हो गए। हर कोई यह देखकर हैरान था कि कैसे हुजूर खुद आग में कूदकर एक गरीब मां और उसके बच्चों को बचाकर लाए हैं। बहुत से लोगों की आंखें भर आईं। कुछ की आंखें पहली बार सच्चाई से खुल रही थीं। उस रात उस मां की झोपड़ी जल चुकी थी, मगर उसकी जिंदगी बच चुकी थी। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, न घर न सामान, बस 2 बच्चे थे और हुजूर की रहमत। सुबह हुई। वह मां बच्चों को लेकर बैठी थी। उसकी हालत फिर वही गरीबों जैसी थी, खाली हाथ, खाली घर, मगर इस बार उसके दिल में एक अजीब सी दौलत थी, ऐसा यकीन जो कभी टूट नहीं सकता। हुजूर खुद उसके पास आए। आपने फरमाया, तुम्हारा आखिरी इम्तिहान पूरा हो गया। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। या रसूल अल्लाह, अब मेरे लिए क्या है? हुजूर ने बहुत सुकून से फरमाया, अब तुम्हारे लिए सब्र का अज्र है, और वह अज्र ऐसा है जो किसी आग में नहीं जलता। फिर आपने मुसलमानों से कहा कि उस मां के लिए एक नया घर बनाया जाए, उसके बच्चों के लिए रोजी का इंतजाम किया जाए। इस बार वह सिर्फ मदद नहीं थी, इस बार वह इज्जत के साथ जिंदगी की शुरुआत थी। कुछ ही दिनों में उस मां की जिंदगी सच में बदल गई। उसके बच्चे पढ़ने लगे, पेट भर कर खाने लगे, बिना डर के सोने लगे। लोग अब उसे बेसहारा औरत नहीं कहते थे, बल्कि कहते थे, यह वह औरत है जिसे मोहम्मद ने अपने हाथों से उठाया। एक दिन वह मां अपने बच्चों को लेकर हुजूर के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर सुकून था। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, अब मुझे कोई डर नहीं लगता। हुजूर मुस्कुराए, क्योंकि अब तुम अल्लाह पर पूरा भरोसा करना सीख गई हो। वह मां अपने घर लौटी। उस रात वह देर तक जागती रही, मगर इस बार डर से नहीं, बल्कि शुक्र से। उसने बच्चों को सोते हुए देखा और दिल ही दिल में कहा, जो भूखी थी उसे खाना मिला, जो डरी हुई थी उसे अमान मिली, जो टूटी हुई थी उसे मोहम्मद ने जोड़ दिया। और उधर हुजूर, आप उस रात भी सजदे में थे। आपकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। आप बस यही दुआ कर रहे थे, या अल्लाह, जिस तरह तूने इस मां की किस्मत बदली, मेरी पूरी उम्मत की किस्मत भी अपनी रहमत से बदल दे। यही हैं हमारे नबी, जो भूखी मां का पेट भर देते हैं, जो रोते बच्चों को हंसा देते हैं, जो जली हुई जिंदगी को फिर से आबाद कर देते हैं, जो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी इंसानियत की रहमत है।